जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं, आपका मैंने वर्क आउटपुट देखा है निधि, काफी अच्छा है ऑन योर फील्ड। बेसिकली जो आपका फैशन डिजाइनिंग फील्ड का जो है उसमें तो बहुत ही अच्छे आउटपुट्स हैं। जब थैंक इस ग्राफिक लाइन पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस आपको करने होंगे। और वो चेंजेस के लिए मैं एक सिंपल टेक्निक आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग शुरुआत करने से पहले या कोई भी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं अभी, क्रिएटिविटी साइड पे जाने से पहले थोड़ा सा रेफरेंसिंग कीजिए, है ना। थोड़ा सा आप पिन यस इंटरेस्ट सर। हो गया, बिहांस हो गया, इन सब जगहों से आप क्या है डेटा कलेक्ट कीजिए। इधर से आप देखिए डिजाइन आइडियाज कैसे कैसे जा रहे हैं, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ आपको पसंद आता है उसको डायरेक्टली ड्रॉ करें। ये वाला आउटपुट बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बेकार आउटपुट है, ये बहुत अच्छा आउटपुट है। और ये अच्छा यूज भी हो सकता है अगर वेबी टूल्स वगैरह या वेब कॉमिक्स में या फिर इन जगहों पे बैकग्राउंड देने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ग्राफिक डिजाइन्स की बात करेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न में इश्यू आएगा। तो वो गोल्डन स्पाइरल अप टू द मार्क है, लेकिन ग्राफिक्स के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सो यस थोड़ा सा सर। हमको रिसर्च वर्क लगेगा ऑन दैट पोर्शन। और किशन के में डिजाइन आर्ट वर्क अच्छा है, लेकिन कलर्स के साथ आपको वर्क करना होगा। कलर्स में आपको थोड़ा बैलेंसिंग क्रिएट करनी होगी। जिया का वर्क नहीं आया है और आयुष का भी वर्क नहीं आया है। क्या बात है आयुष? मैं बाहर आ गया हूँ, सर घर आ गया हूँ मैं। हम्म, बोलिए। ओके, जस्ट अ मिनट आयुष, तुम बोलो जब तक मैं यहाँ पे बॉर्डर ले लेता हूँ, फिर एक वन बाय वन करते हैं। सर मैं घर आ गया हूँ, मेरा लाइसेंस का काम था तो थोड़ा। किस चीज का इशू आ रहा है? सर लाइसेंस बनवाना था मेरे को, तो मैं होम टाउन आ गया। ओके, काइंड ऑफ आवाज जो है वो थोड़ा सा वो हो गई है। हेलो। आवाज आपकी थोड़ी सी कम आ रही है मेरे को। हेलो। हाँ। सर मैं होम टाउन आ गया हूँ। होम टाउन चले गए हो? यस। वाह, क्यों? सर लाइसेंस बनवाना था मेरे को, तो थोड़ा मैं 7-8 को आऊँगा। अच्छा, यस। लाइसेंस बनवा के आप आएंगे? यस। ऑल राइट, ऑल राइट। सर मेरे को क्लास का वो नहीं आया लिंक। लिंक नहीं आया ना? हाँ, यस। वो सबको नहीं आया होगा क्योंकि अभी मैंने भेजा नहीं था। बट डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग दैट। भेज यस। दूंगा आप सबको। सर कल का भी भेज। हाँ हाँ, कल। यस। मैं भी सभी को आज ही सबका क्लास का लिंक आज शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या ओके सर। कंप्लीट जीमेल एड्रेसेस नहीं आए थे। सो था। देखिए बीच के इस बार मैंने जितने भी मैंने गाइड्स क्रिएट की थी उनको रिमूव कर दिया। व्हाट अबाउट जिया? जिया क्या इशू है आपका? सर मेरे को ना कल वाली क्लास में थोड़ा सा मतलब उसमें और पेंडिंग वर्क है। फिर मैं हम्म अभी भेज देती हूँ उसको। और हम्म, परसों की जो क्लास थी उसको मेरे को देखना है। हाँ हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगा, आज आपको मिल जाएगी। एक चीज और, आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपको और अभी कंप्लीट। बोलिए बोलिए बोलिए, फिर मैं बताता हूँ। या हाँ, फिर कल वाली क्लास का मैं भी भेज देती हूँ सर। हाँ, आप लोग, हाँ मैं ये चीज बता दूं कि आप सब जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। बस आपको एक चीज में ध्यान देना है, विच इज कि आप अपने WIPs करके मुझे शेयर कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उसको कंप्लीट करके ही मुझे दिखाएं। अगर हो सकता है एक दिन में नहीं हुआ हो तो एक दिन में जितना भी हुआ है आप वो मुझे जरूर शेयर करें, है ना, जरूर मुझे बताएं तो। ओके सर। राइट, तो मुझे पता चल जाएगा। हो सकता है मैं पहले ही आपको उस जगह पे बता दूं कि ओके आप ऐसे आगे जा सकते हैं या इस तरीके से आगे जाइए। ओके, यस अब सर। हम यहाँ पे क्या है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे।
यानी कि मल्टीपल पेजेस बना रहे थे। अब सॉरी, मल्टीपल पेजेस बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि अब ये जो अंदर का है ये बेसिकली अंदर का प्रिंट रहेगा, और ये जो कवर है जो पेज 3 है ये बाहर और अंदर दोनों का रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर आप विजुअली देखें तो ये एक तरीके से कॉपी के फॉर्म में रहेगा, जैसा एक कॉपी होती है उसके फॉर्म में रहेगा। तो ये आउटर कवर है कॉपी का, इसके अंदर पेज 2 आ जाएगा और इसके अंदर पेज 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने भले ही एक ग्रुप का रखा हुआ है, हम इसको बीच में फिक्स कर सकते हैं और ये तीनों एक साथ निकलेंगे और सबको एक साथ फिर असेंबल कर दिया जाएगा मैनुअली। अब इसमें कुछ डिजाइन्स हैं जो हम आज क्रिएट करेंगे, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे एक कंप्लीट ओवरऑल पेज कवर कर रहा हूँ, और बॉर्डर्स मैंने अभी नहीं डाले हैं, और मैं एक कलर यहाँ का, यहाँ पे एक वो कलर मैं पुट कर रहा हूँ। तो आई जस्ट गो बाय हियर और एंड वन मोर, और ये जो कलर होगा वो प्रोबेबली दिस वन, और ये शिफ्ट पेज डाउन पीछे चला जाएगा ताकि मेरे पास वैसा ही बॉर्डर आ जाए जैसा मैं चाह रहा था। अब बीच में से फोल्ड होगा, तो कोई भी जो डिजाइन है, चाहे अगर हो सकता है मैं लैंडस्केप बना रहा हूँ तो बीच से फोल्ड होगा तो कोशिश करूंगा कि ग्राफिक इधर ना जाए, बट इन दिस केस मैं इसका रूल्स ऑफ थर्ड सब कुछ पोर्ट्रेट में ही बना रहा हूँ। तो मुझे जो भी चीज मैं यहाँ पे पुट करूंगा वो बेसिकली इसको बिना इंटरसेक्ट किए करूंगा, यानी इधर पे कोई भी डिजाइन मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। दूसरी चीज, एक कोई भी ग्राफिक का पैटर्न बनाने से पहले या उससे जब भी आप कोई ग्राफिक शुरू करते हैं बनाना, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, वो ये कि वॉट एवर यू आर ड्रॉइंग उसके जो शेप्स आप लेंगे वो या तो आप क्या बोलते हैं, अगर सर्कुलर शेप ले रहे हैं या फिर ब्लॉकी शेप ले रहे हैं तो उसी के टाइप के ही शेप रखिएगा। यानी कि अगर ब्लॉक ले रहे हैं यानी ट्रायंगल्स के थ्रू बना रहे हैं ग्राफिक्स या सर्कुलर ग्राफिक्स बना रहे हैं तो सर्कुलर सर्कुलर रखिए। अगर आप ट्रायंगुलर ले रहे हैं या ब्लॉक्स ले रहे हैं या रेक्टेंगल ले रहे हैं पैटर्न के लिए या कोई जगह फिल करने के लिए जो ग्राफिक बनाते हैं, तो फिर सारे ब्लॉक्स ही यूज करें। सर्कुलर और ब्लॉक को मिक्स जरूर मत करेंगे, क्योंकि अगर आप मिक्स करते हैं तो वो आपके ग्राफिक डिजाइन में क्या होता है, थोड़ा सा एब्रप्ट आता है, तो वो चीज मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको फिल कर रहा हूँ ताकि मेरे पास दो काइंड ऑफ बॉर्डर आ जाएं। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, अब मैं इधर पे एक सेक्शन बनाऊंगा जहां पे मैं इमेजेस फिक्स कर सकूं, और एक सेक्शन बनाऊंगा जहां पे मैं कुछ बात कह सकूं या कोई बात मुझे कहनी है या टैगलाइंस देनी है या जो भी मेरे फीचर्स होंगे वो चीज के लिए। सो व्हाट आई सर विल ये बी बीच डूइंग। वाला फोल्डिंग के लिए है? क्या चीज? बीच में जो येलो वाला लाइन है वो फोल्डिंग के लिए है ये? हाँ, वो फोल्डिंग के लिए है। बेसिकली जब ये प्रिंट होगा तो प्रिंट होने के बाद भी ये येलो ही आएगा बीच में। आई वुड बी इंक्रीजिंग दैट वन, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा येलो आए पोर्शन, ताकि जब वो मुड़े तो मुड़ने के बाद भी आप वहां व्हाइट कलर की एक बेकार सी लाइन ना देख के रेदर देन आप वहां पे कलर हम्म। दे दीजिए ताकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ओके, यस सर। तो कलर्स भी इम्पैक्ट करेंगे उधर पे। तो अब यहाँ पे हम शेप ले रहे हैं, लेट मी जस्ट से कि मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शेप बनाऊंगा। सो आई जस्ट गो फॉर दिस सर्कल, और
probably I'll be taking a circle along with this. Shift page up, चॉप करेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से सेट करेंगे तो इनग्रेव हो जाएगा, राइट, या अंदर की तरफ ग्रूव आ जाएंगे इनसाइड ग्रूव के लिए। We'll select this point over here, kind of like that, तो इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, chop it off, राइट। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। Join them so that you will get this type of design. अब इस डिजाइन के कुछ एस्पेक्ट्स को I'll be selecting over here और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ फिक्स कर देता हूँ। Maybe putting something like that. एक तरफ मैंने कुछ जिग्जास पजल के तरीके का पैटर्न लिया है, जिग्जा पैटर्न, राइट, और दूसरी तरफ के लिए प्रोबेबली मैं कोई दूसरा पैटर्न यूज करूंगा। हालांकि आप ओवरऑल अगर अपना ब्रांडिंग वर्क क्रिएट करेंगे तो आप ये जो शेप्स हैं इनमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलिए मैं एक तरीके का एक लोगो ऐड कर देता हूँ, और लोगो क्रिएट करने के लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस पे इधर जाएंगे, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा और ग्रिड में जाऊंगा। ऑप्शन मोड में ग्रिड में जाऊंगा और यहाँ पे मैं ग्रिड काइंड ऑफ 4x4 का यहाँ पे ग्रिड है, पर मिलीमीटर में 4 हमारे पास 4x4 का ऑप्शन आएगा। सो आई इंक्रीज दिस, इनको 1 कर दूंगा मैं। लाइंस के तौर पे दिखनी चाहिए, शो ग्रिड एज ऑन लाइंस, और स्नैप टू ग्रिड ऑन, और स्पेसिंग 14 पॉइंट्स का एक स्पेस होगा, सो इट विल बी काइंड ऑफ 72, 72 पॉइंट्स का, राइट। पिक्सल ग्रिड, बेसलाइन ग्रिड, स्नैप ऑन, और ओके कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्रिड के बीच के जो स्पेसिंग है या बीच के लाइंस जो आने चाहिए वो लाइंस को हमने सेट किया हुआ है 1 to 1 पे, और जो आपस में ग्रिड्स की स्पेसिंग है उसको हमने 72 पॉइंट्स पे सेट किया हुआ है। कलर वो है, ओके करेंगे, इट विल लुक्स समथिंग लाइक दैट। तो ये ब्लॉक्स ऐसे नजर आएंगे।
और हम क्या करेंगे इस ब्लॉक्स के ऊपर में, लेट्स से हमें जो ग्राफिक क्रिएट करना है वो अप्रोक्सीमेटली इस साइज का करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा इतने में कवर अप हो जाए। सो आई विल बी सेलेक्टिंग दिस, और ये जो हाइट है, इस हाइट के अकॉर्डिंग मैं कोई भी एक वैल्यू जो है वो सिमिलर करूंगा। तो हाइट जो है वो 140 है, इसको कॉपी करूंगा और विड्थ को भी 140 ही कर दूंगा मैं, एंड इट्स काइंड ऑफ इंक्रीज्ड। तो ये लॉक ओपन करेंगे और यहाँ पे भी 140, एंटर एंड लॉक। इससे क्या होगा, मेरे पास एक स्क्वायर ऑप्शन आ जाएगा। राइट, और इसको आप किसी भी ग्रिड के सामने रख देंगे। फिल को आप नन कर सकते हैं। जनरली ये इसलिए किया मैंने ताकि इसके ऊपर में मैं ड्रॉ कर सकूं और ग्रिड्स का भी यूज कर सकूं। तो अगर मैं कोई भी चीज ड्रॉ करूंगा तो मुझे ग्रिड भी वैल्यू मिलेगी जहां से मैं ड्रॉ कर सकता हूं बिल्कुल एक्यूरेट शेप। तो इसको मैं कर दूंगा लॉक, ताकि मेरा ग्राफिक या लोगो जो है वो मैं इससे बड़ा ना बना सकूं, मैं इतने में ही रखूंगा इसको। आई डोंट नो, प्रोबेबली मैं कुछ ऐसे लोगोस में जा रहा हूँ जो काफी जो इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ लोगो रहेंगे। इसको अनलॉक करेंगे और इन दोनों को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, राइट, ऑल ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर में जितने भी दिख रहे हैं ये शॉर्टकट याद रखेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर एंड अलाइन सेंटर्स वर्टिकली। तो सी ई दोनों सेलेक्ट करें, सी ई। अब इसमें क्या हो रहा है कि अभी जो मेरा बेस लाइन ग्रिड है, यानी जो मैंने साइज लिया है वो यूज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ग्राफिक को सेलेक्ट करूंगा और फिर अपने ग्रिड को सेलेक्ट करूंगा और फिर सी दबाऊंगा और ई दबाऊंगा। तो ये एग्जैक्टली उसके सेंटर पे आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपके काम आती है आगे चल के काफी। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग सेंटर से एक शेप। सेलेक्ट कीजिए, सेंटर पे ले जाइए, राइट क्लिक करके छोड़िए, कंट्रोल।
सर इसमें वो रोटेट वाला नहीं करना पड़ता? वो वाला जो सिस्टम है वो हम ऑलरेडी कर देते हैं यहाँ से, किए थे ना। अच्छा। जो उसमें हाँ क्या होता था, अलग से एक आर दबा के हमको ये एंकर पॉइंट हाँ। लगाना पड़ता था। यहाँ ये पहले ही दिया हुआ है, ओके। कंट्रोल आर। सर यही चीज मैं पूछा था, उसमें से एंगल डाल देते थे तो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ना, हाँ, तो वैसा इसमें नहीं है क्या? उसमें एंगल वैल्यू यहाँ पे भी रोटेशन की वैल्यू डाल सकते हो आप। जैसे यहाँ पे तो सिंपली आप ये कर सकते हो ना, सेलेक्ट करके रोटेशन वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हो, है ना। बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इसका डुप्लीकेट क्रिएट करते वक्त आपको देखना पड़ेगा कि हाउ मच इट एक्चुअली गिव्स। यही चीज नहीं हो रहा था सर, जब मैं गियर के लिए काट रहा था ना तो बराबर नहीं पहुंचता था वहां पे। हाँ, वो थोड़े मेजरमेंट्स का हो जाता है ना कि एक्यूरेट नहीं आ पाते हैं। हाँ सर। ठीक है ना, I'll tell you, I'll see where is that option because currently not couldn't able to remember that। और हालांकि मैं क्या मैनुअली मेजरमेंट्स में कर लेता हूँ, सो आई डोंट रिक्वायर दैट, बट आप डेफिनेटली आपके लिए I'll do that। सेलेक्ट कीजिए और सी ई, ताकि वो एग्जैक्टली उसके एरियाज में फिक्स हो जाए। Now let's just say this is my लोगो, और इसका मैं जो कलर है वो I'll be giving it somewhat kind of इस टाइप का। लॉक एंड इसको सेलेक्ट करेंगे, give it somewhat like that, group it और either combine it। combine करेंगे तो बीच का हिस्सा गायब हो जाना है, और आउटलाइन को कर देते हैं नन। अब अगर पेज के सेंटर पे उसको रखना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स अलाइन डिस्ट्रीब्यूट के नीचे यहाँ पे है सेंटर टू पेज, सेलेक्ट करें और ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर पे आ जाएगा वो, जिस भी पेज पे आप उसको रखोगे। शिफ्ट and I'll just put it on this size। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। ओपेसिटी कम करने के लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल भी अवेलेबल है, जिसका यूज करके हम इसको ओपेक कर सकते हैं। और आइदर यहाँ पे ऑप्शन भी है, सो यू कैन ऐड और नॉर्मल। गुड आफ्टरनून। सिस्टम बकवास है, उसको हाँ वहां से एक्सचेंज करना है। हाँ, उसको बुलाना ना, देव को। had to change it because it's damn slow। No, I had to shift to that system because that system is quite fast comparison to this। हाँ, बट उसको बुलाना पड़ेगा, वहां से निकालेगा ना वो। एक्चुअली जिस सिस्टम पे मैं बैठा हूँ वो ओनली टू टू, ओनली टू टू, नो जीरो टू टू। ओके, सो यहाँ पे आई हैव जीरो ट्रांसपेरेंसी, और इधर पे ट्रांसपेरेंसी में कम करूंगा, सॉरी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा, सो इट विल बी काइंड ऑफ बैग। क्लिक एंड ड्रैग। प्रोबेबली यहाँ पे भी
क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ आगे एंड इट विल, या यही चीज यहाँ से भी हो सकती है। वैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल है, so you can click and drag and give all of that। जो चीज यहाँ से आप कर रहे हैं वो चीज यहाँ से टूल से भी कर सकते हो। ये तो आई थिंक आपका हुआ था ना भौमिक सर की क्लास में, यस सर। टूल्स वाला सिस्टम हो गया था, राइट। सो आइदर यू कैन यूज दिस वन और आइदर यू कैन यूज दिस वन, इट्स अप टू यू। अब हमारा प्रीवियस जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे जो डिजाइन है ये इस तरीके का। तो इस पे भी मैं थोड़ा सा वहाँ का एक फील ऐड कर रहा हूँ, एंड विच इज ऑफ पेज 1। इसका जो कलर्स हैं वो हम यहाँ राइट, इट्स दिस कलर, so I'll just go to page 2 or I'll give that color right over here, shift page down, page up। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे चला गया है, so I'll have to see where it went। it's over in the rectangle section, so इसको पेज अप करूंगा, सॉरी पेज, just drag it down। और इसका भी ट्रांसपेरेंसी I'll just cover that up little bit, just a little bit। Now what I'll be doing, I'll be fixing some images sorry, I'll be fixing some images over here and here। so यहाँ पे कोई भी इमेज डालने के लिए कौन सा टूल यूज करते थे? इंपोर्ट। शेप के अंदर इमेज कैसे डालते थे? वो सर क्या नाम है, इलस्ट्रेटर में, रा- ड्रॉ इनसाइड। ड्रॉ इनसाइड से। तो यहाँ पे ड्रॉ इनसाइड होता है हाँ हाँ सर, सर। पावर क्लिप। पावर क्लिप मोड से, राइट। गो टू इंपोर्ट, ओके। अच्छा, इंपोर्ट करते समय कंट्रोल आई से भी इंपोर्ट करते हैं? नहीं, कंट्रोल आई से नहीं। आप यहाँ पे कंट्रोल आई है, कंट्रोल आई से इंपोर्ट कर लीजिए। मल्टीपल इमेजेस भी इंपोर्ट करेंगे तो आपको आइकॉन कुछ ऐसा मिलेगा, ग्रिड आइकॉन। अब इसको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। अगर आप क्लिक और ड्रैग करते हैं तो इमेज उतने ही साइज पे आएगी, ठीक है। अगर आप डबल क्लिक करते हैं या सिंपल एक क्लिक करते हैं तो जो उसका ओरिजिनल साइज है उसमें आता है, ठीक है। ये दो चीज ध्यान में रखेंगे ताकि आपको अलाइनमेंट में दिक्कत ना हो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सेलेक्ट दैट, थोड़ा सा इधर मैं फिक्स करूंगा। अब इस इमेज को इधर डालना है तो इमेज सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें इमेज के ऊपर में और गो टू पावर क्लिप इनसाइड। जब ऐसे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक राइट साइड का एरो नजर आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और वो वहां पे फिक्स हो जाएगा। अब इसको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए राइट क्लिक करके एडिट पावर क्लिप करेंगे और आप अपनी मर्जी से उसको कैसे भी सेट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। फिर राइट क्लिक करें और फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप। आई थिंक ये चीज कर चुके होंगे ना उस सर की क्लासेस में। यस सर। यस सर। दैट इज व्हाई आई वाज क्वाइट फास्ट फॉर दिस वन। अगर नहीं हुआ है तो जरूर बताएंगे।
Now what I'll be doing, I'll be needing some quite a black background or a dark background, I should say. So I'll be going for some colors in the properties. I'll go for colors and I'll give it a dark background. And now you can see कि यहाँ पे कुछ patches आ रहे हैं. So basically what I'm gonna do, I'm gonna select the center one, click and drag, shift, control. I'll put it somewhat like that. Click. There. Let's edit power clip a bit और थोड़ा सा मैं इसको कर्व पे दूंगा. नेविगेशन एरोज अगर अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर नहीं आता है तो you can add those navigation arrows. Right click, finish editing that level so that I will be getting something like that. और थोड़ा सा I will put somewhat right over here the logo itself. Now what I'll do, I'll be adding some cleanup lines. So probably I'll be giving something like this. Like color उठाएंगे और right click करके we'll give it a convert to curves. और इस पॉइंट को F10 select and put it right over there, and you can go on outline, turn it to none so that it will be shown something like that. यहाँ पे ऑलरेडी काफी now I could do what? I could take this graphic, I'll select that, थोड़ा सा इस ग्राफिक को मैं छोटा कर देता हूँ. और probably इसका उल्टा कर देता हूँ इसको. And I'll be putting some none over here ताकि जो भी मैं create करूँ let's paste it right over.
Okay, so I'll be putting some over here as well. अब थोड़ा सा description के लिए I could also give it somewhat, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट डालें, it could be anything, so we can actually put that. और मैंने बताया था कि आप इसको बस क्लिक एंड ड्रैग करके जो भी लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट का सिद्धांत बोल्ड रखिए हमेशा टेक्स्ट को। Black color will fill in quite a bit. ट्रांसपेरेंसी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे दे देते हैं ज़्यादा। You can add a number of stuffs over here, but you can also add some bullet points. वो what I'll do, I'll ग्रेडियंट्स ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ along with the color dark. जी शॉर्टकट है ग्रेडियंट टूल का, और positioning I could use it somewhat in order to get some 3D kind of effect. Probably. Okay, this time I was feeling kind of gaming टाइप के डिज़ाइन के लिए, तो उसके जो ब्रोशर या उसकी जो डिज़ाइंस होते हैं जनरली वो कुछ इस टाइप के होते हैं, जब हम लोग लोकल रीजनल की बात नहीं कर रहे हैं, when we go for those type of designs। तो अब अगर इस पे हम वर्क करते हैं, similarly third design will be for backup। What happened? Okay, why the third one is actually copied? ऑब्जेक्ट में कोई भी तो मास्टर में गया तो नहीं है।
ठीक है, तो अभी इसका ट्राई करेंगे टेक्सटिंग के साथ, अंदर के दो, और फिर लास्ट एक इसमें इसके बाद हम आ, ये देखेंगे कि अगर आपके पास मान लीजिए मल्टीपल पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो मेरे पास 3 ही पेजेस हैं, बट कई बार हो सकता है आपके पास 40 पेज हो, 50 पेज हो, तो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? तो नंबरिंग करना और ग्राफिक्स सब में जो कॉमन ग्राफिक्स हैं जो सब में अप्लाइड होंगे, वो ग्राफिक्स कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सारा सिस्टम कल हम लोग देखेंगे इन कोरल ड्रॉ। ओके, यस सर। ओके, सो एनी मोर डाउट्स, कुछ डाउट्स वगैरह हैं? सर मेरे को बस वो बता दीजिए कलर उसमें कौन सा करूँगा। कलर? हाँ मेरे वाले में। अच्छा, आपके वाले में, हाँ जस्ट अ सर। मिनट, लेट मी जस्ट सी। आपका जो का है ये क्वेश्चन, इसमें कैसा कलर आएगा, राइट? इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एक तो कंट्रास्ट की। अगर मैं इसको थोड़ा सा, लेट मी जस्ट शो यू इन फोटोशॉप, वो ग्रे स्केल में आ गया है ना, तो आप इसको वैसे एनहेंस करने के लिए कंट्रास्ट बढ़ा देंगे। तो पीछे में आप क्या कर सकते हो कि let me just open that one in Photoshop and I'll show you something. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसके ऊपर में एक लेयर लगाता हूँ 50% ग्रे की, और इसको अगर हम कलर मोड पे देखेंगे तो देखिए कंट्रास्ट कितना कम है आपके डिजाइन में, कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये कहाँ पे सेट है, तो इसका देखिए 80% है और इनका 98%, यानी मात्र 18% का डिफरेंस है। ये बहुत अच्छा कंट्रास्ट दे रहा है 30%। तो आपका जितना ग्राफिक था ना वो 30% पे रहता ना, तो बहुत अच्छे से आपको कंट्रास्ट मिलता। ये तब के लिए जब एक कलर पे काम कर रहे हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन पे आप काम करना चाह रहे हैं ना, तो याद है हम मोनोक्रोम में आप थे क्या? नहीं सर। नहीं थे। मोनोक्रोमेटिक कौन कौन ने क्लास ली है, कोई बता सकता है? सर मैं जिया। राइट, निधि जी ने ली है मोनोक्रोम। तो यहाँ पे ये मोनोक्रोम वाली थ्योरी यूज होगी, यानी कि जो पास है और जो सबसे दूर है वो दोनों एक ही ब्राइटनेस के रहेंगे। अगर आप ग्रे स्केल में काम करना चाहते हैं ना, तो जो सबसे पास ऑब्जेक्ट है और जो सबसे दूर ऑब्जेक्ट है उनका जो ब्राइटनेस है वो सिमिलर होना चाहिए, और बाकी के जो हैं वो कम होते जाएंगे, आइदर डिसेंडिंग और आइदर असेंडिंग। ठीक है। राइट, तो अगर आप ग्रे स्केल में करते हैं, और अगर आप इसमें मान लीजिए चाहते हैं कि कलर्स इनपुट हो या कलर्स के साथ में वर्क करना चाहूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर लेट मी जस्ट शो यू, मैंने एक्चुअल में ये वाला क्रिएट किया हुआ था। तो इसमें देखेंगे कि अगर मैं ये कलर्स को, लेट जस्ट से, इनके बैकग्राउंड पे अगर कुछ नहीं देता, केवल ड्राइंग बस ऐड करता, तो ज्यादा डिटेल्स मुझे नजर नहीं आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं। तो पीछे में आप अपने कलर के एक ब्लैक कलर का या कोई भी दूसरे कलर का जो कंट्रास्ट हो, किसका, इसका, तो येलो का कंट्रास्ट क्या होता है, नहीं पता सर। ब्लू, सर ब्लू। है ना? तो ब्लू यूज कर सकते हैं एक बैकग्राउंड पे, और फिर उसके ऊपर में ये ग्राफ डाल दीजिए। ठीक है, तो आप डार्क ब्लू यूज कर लीजिएगा, या ब्राइटनेस मैंने बताया इससे कम होगी, ये वाला जो सबसे डार्क वाला है ना, तो जो ब्लू आप लगाएंगे उसकी ब्राइटनेस इससे कम लगाएंगे। और चाहे तो ना ये बीच में ना एक व्हाइट कलर की लाइन भी आप ऐड कर सकते हो।
एक बार सर्कल लगाइएगा, बीच में एक वाइट कलर की लाइन लगा दीजिएगा और इसको ऐसे रख दीजिएगा। आर्ट विल बी रियली बेटर, बहुत अच्छी लगेगी। राइट, सो ट्राई करें इसको, जिसमें हमने कुछ आज वैसे भी हमने शेप्स के साथ वर्क करना देखा है विथ आज हमने कोई भी कलर थ्योरी नहीं अप्लाई की है, हमने केवल इमेजेस अप्लाई की हैं यहाँ पे, और जनरली एक आइडियाज जो शेप्स के साथ आइडियाज होते हैं वो जनरेट किए हैं। देयर इज नथिंग मोर वी हैड डन टुडे, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग जाएंगे पेज सेटअप्स के लिए, पेज लेआउट्स के लिए, जिसमें वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और फिर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ एडवांस टूल्स होते हैं इसके अंदर जो कि शेप्स के ऊपर में वर्क करने के लिए यूज होते हैं। तो आई विल बी क्रिएटिंग सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्क, प्रोबेबली अब इसके आगे जो आगे जाएंगे हम, तो उसमें हम ज्यादातर वर्किंग में ही जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, थ्योरीज जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे। ओके सर ये आप 4 पेजेस का क्यों नहीं बनाया ये वाला? कौन सा वाला 4 पेजेस का क्यों नहीं बनाया? हाँ सर। मैंने एक्चुअली में इसको 4 पेज का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक अंदर में मैंने एक विजिट किया था एक जगह पे जहाँ पे मुझे एक 4 पेजेस का मेरे पास था वो ब्रोशर, जिसमें आउटर प्रिंटिंग और इनसाइड प्रिंटिंग दोनों थी। लेकिन मैंने उसके अंदर पे एक अलग से पेज भी देखा था जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें जो होती है ना वो वहां डाल दी जाती है। तो कई बार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं, तो एक इंडस्ट्री के अगर हैं तो चलिए आपने इनसाइड आउटसाइड बना दिया, काफी है। बट अगर मल्टीपल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं तो उनके शॉर्ट क्या बोलते हैं बुकमार्क पेपर्स डले रहते हैं बेसिकली। अलग अलग कंपनीज के अगर मान लीजिए ग्रुप ऑफ कंपनीज है और सबकी ब्रांडिंग का एक ब्रोशर बनाना है तो वो कर सकते हैं आप सिंगल पेज पेपर के अलग से। तो इसका प्रिंट आउट जो निकलेगा ना वो इन दोनों के अंदर जाएगा, ये अंदर का पेज रहेगा। चलिए ये पेज 3 जो है वो हम बाहर का बना लेंगे। सर मेरे को पेज ही समझ नहीं आ रहा है कि मतलब अगर इसका प्रिंट आउट होगा तो फ्रंट कौन सा है हमारा? फ्रंट कौन सा आएगा? पेज 3 जो है वो फ्रंट पे आएगा। अभी हमने पेज 3 बनाया ही नहीं है और ये पेज 3 अभी ओपन नहीं कर रहा है। जो है ना पेज 3, उस पे अपन फ्रंट वाला बनाएंगे। ये इनसाइड वाला अच्छा हाँ है ठीक ना, है सर अंदर समझ वाला गई। पेज है। और ये हमारा एक सिंगल पेपर है जो अंदर लगेगा। डोंट वरी, आई मेक इट अ विजुअल वन। तो उसको विजुअली कैसे लेआउट आएगा वो चीज देखते हैं। ओके, कि आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे मैं फिक्स करूंगा इसको इन अ ब्रोशर। सर कल का क्या असाइनमेंट था? क्या क्वेश्चन था? कल का क्या असाइनमेंट था? आवाज स्लो हो गई है। सर वो पूछ रहा है कल का क्या असाइनमेंट था? कल का क्या असाइनमेंट था या कल क्या असाइनमेंट होगा? ये था कल आपसे जो था। होगा वो तो ये होगा कि आपको फोल्डेबल डबल पेज अलग अलग बनाने, जिसमें इमेजेस भी होंगे, टेक्सटिंग भी होगी, दोनों चीज होगा। राइट, और ये वाला तो अभी बचा ही हुआ है, केवल किशन का ये कंप्लीट हुआ है। राइट, अभी निधि का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, निधि का लैंडस्केप बचा है। तो आगे तो जब तक कुछ नया नहीं बनाएंगे जब तक आप ये सारे कंप्लीट नहीं करते। यस्टरडे। राइट, तो यस्टरडे हमने ये बनाया था ना पेज 1। यस सर। हाँ?
ठीक है, तो yesterday वाला ये था, this was today, and then for the end one you will be getting to see there in page 3. Okay, यस सर। all right, so that's it for today. आज के लिए इतना करते हैं।